जी बेटा, तो हम बात करते हैं हम वेस्पर थ्योरी की और वेस्पर थ्योरी की हम एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करते हैं। तो अमोनिया जो होता है हमारे पास बॉन्ड एंगल इज़ अमोनिया क्लोजेस्ट होता है NH2 के। तो बेटा ये हमारे पास जो होता है ना NH2 ये क्लोज हो जाता है और 107 से हमारे पास 109 से हमारे पास 107 पे आ जाता है। ठीक है। हाईएस्ट जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा BF3 का होता है। BF3 का बॉन्ड एंगल जो होता है बेटा 120 होता है। और अगर हम बात करें CH2 की तो टेट्राहेड्रल शेप होती है और उसके बॉन्ड एंगल 109 होता है। इस तरह NH3 का बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 107 होता है और वाटर का भी 100 कम होता है। तो सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एंगल जो होता है ना BF3 का है। रेंज एंड डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल CH4 एंड अमोनिया एंड H2। तो बेटा इसमें से बॉन्ड एंगल जो होता है ना अमोनिया फिर सबसे पहले जो हमारे पास होता है ना बॉन्ड एंगल वो हमारे पास होता है बॉन्ड एंगल। अगर आप देखें ना लॉन लॉन पेयर जो होता है ना लॉन पेयर के दरमियान, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान और बॉन्ड पेयर के दरमियान। तो अगर हम डिक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर देखें ना CH4 है ना तो फिर CH फिर अमोनिया आती है और फिर वाटर आते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है करेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बेटा। तो बॉन्ड एंगल जो होता है ना बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम के इक्वल होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाइड्रोजन इज द सेंट्रल एटम इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेटा। तो हाइड्रोजन इज द सेंट्रल एटम बेटा वो होता है हमारे पास नॉन ऑफ दिस, किसी में भी नहीं होता। 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बेटा जो होते हैं ना वो हमारे पास NF3 के होते हैं। NF बॉन्ड कंटेन 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो NF3 की अगर बात करें ना तो हमारे पास 3 NF बॉन्ड 3 मल्टीप्लाई हम 2 कर दें। ठीक है। तो हमारे पास 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और इस तरह बेटा हम आगे चलते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ द पी। तो बेटा ये हमारे पास होते हैं 10। फॉस्फोरस में याद रखना है कि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 10 होते हैं। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन जब फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन भी ओवरकम फोर्स ऑफ द रिपल्सन बेटा होती हैं। CN आइन इज़ वाइडली यूज इन सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा ये हमारे पास सी ऑप्शन इसका ठीक है। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एंगल इन अमोनिया इज इक्वल टू बेटा अमोनिया का एंगल जो है ना 107 होता है। AB3 टाइप ऑफ द मालिक्यूल हैव रखता है 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लॉन पेयर विल बी बॉन्ड एंगल जो होता है ना बेटा AB3 टाइप्स की अगर बात करें ना बेटा तो बॉन्ड एंगल उनका जो होता है ना AB3 टाइप्स का लेस देन 120 होता है बेटा। बॉन्ड एंगल ऑफ द 120 डिग्री बिटवीन द AB3 टाइप इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन जब 2 बॉन्ड पेयर और 3 बॉन्ड पेयर और 0 लॉन पेयर होता है, मतलब 3 बॉन्ड पेयर ही हों। ठीक हो गया। AB3 में हमारे पास से एक बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 होता है और 3 बॉन्ड पेयर हो और 0 लॉन पेयर हो। वंडरवाल रिपल्सिव आ रहा है ऑर्डर ऑफ दी। तो बेटा ये होता है लॉन पेयर एंड लॉन पेयर बॉन्ड पेयर और फिर बॉन्ड पेयर हो गया। लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सेपरेट इन दी स्पेस में बेटा तो बोथ ये नॉन बॉन्डिंग पेयर होता है। लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सेपरेट फैलता है ना स्पेस में, नॉन बॉन्डिंग पेयर हो गया बेटा। लॉन पेयर एक्सपीरियंस जो होता है ना बेटा वो लेस होता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन। लॉन पेयर एक्सपीरियंस जो होता है ना लेस होता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज अट्रैक्टिव बेटा होता है हम ओनली 1 न्यूक्लियस। डेवलप वेस्पर थ्योरी बेटा तो नाइलॉन और गैलेप्सी ने बेटा डेवलप की थी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर आर अरेंज अराउंड द सेंट्रल एटम टू रिमेन रहता है मैक्सिमम डिस्टेंस टू पार्ट। मैक्सिमम बेटा होता है मिनिमम रिपल्शन के लिए। द बॉन्ड फॉर्मेशन डू नॉट अकर व्हेन जब अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकम इक्वल टू ये रिपल्सिव फोर्सेस ओवरकम होती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस के। रिपल्सिव बॉन्ड फॉर्मेशन डू नॉट अकर व्हेन जब रिपल्सिव फोर्सेस ग्रेटर होती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस से। AB3 टाइप जो होती है ना बेटा वो हमारे पास होती हैं ऑल ऑफ दीज। AB3 टाइप जो होती है ना ठीक हो गया।
और रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट देन अट्रैक्टिव फोर्सेस सिस्टम लीड टू वो इंस्टेबिलिटी की तरफ सिस्टम को ले जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ द बॉन्ड एंगल इन मीथेन में बेटा तो वो हमारे पास 4 होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम टू मेन मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू कीप मिनिमम रिपल्सिव बेटा। टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम इन वाटर में तो बेटा उसने बात की है 4 होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। हाउ मैनी हाउ डज इंक्रीज इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ द एटम, तो बेटा ये होता है इट डिक्रीज इफेक्ट ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। रिपल्सन आर अकॉर्डिंग टू जो होती है ना वंडर वाल रिपल्सन होती है बेटा। द बॉन्ड एंगल फॉर्मेड बिटवीन बोथ क्लोरीन एटम इन SN2, तो बेटा SN2 की बात की तो एंगल 195 बनेगा बेटा, ठीक है। अच्छा, अमोनिया बॉन्ड एंगल इतने हैं और NF3 का बॉन्ड एंगल है 102 है बिकॉज दे अमोनिया हैज़ रखता है लार्ज एंगल देन NF3 बिकॉज, तो उसकी वजह बेटा ये है अपोजिट पोलैरिटी ऑफ द N इन टू मालिक्यूल में होती है, इस वजह से। हैज़ अ मैक्सिमम बॉन्ड एंगल बेटा, तो बॉन्ड एंगल जो होता है ना अमोनिया में, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल जो होता है ना बेटा अमोनिया के अंदर होता है बॉन्ड एंगल मैक्सिमम। वेस्पर थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रॉन्ग स्टेटमेंट बेटा, तो वो होता है VBT एक्सप्लेन बॉन्ड फॉर्मेशन बट नॉट शेप ऑफ द मालिक्यूल। हैज़ अ लीस्ट बॉन्ड एंगल बेटा, तो वो लीस्ट बॉन्ड एंगल बेटा जो होता है ना वाटर का होता है। नंबर ऑफ द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बेटा, तो वो हमारे पास होता है 2101 CFT की। जिनोन में 2 लोन पेयर होते हैं बेटा ऑन दी एक्स, और इस तरह सल्फ़र के ऊपर 1 लोन पेयर होता है और CF4 के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होता। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है 2 1 और 2 1 0 इस तरह हमारे पास लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सब में आते हैं। हैज़ अ 1 लोन पेयर एंड 6 बॉन्ड पेयर बेटा, तो ये हमारे पास NC यानी कि 1 लोन पेयर होता है और 6 हमारे पास बॉन्डेड होते हैं बेटा, तो NCl क्लोराइड होते हैं बेटा। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल बेटा, तो ये हमारे पास जो बेटा ना HCl के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक हो गया। हाउ डज फोर्स ऑफ द रिपल्सिव चेंज विद इंक्रीज बॉन्ड एंगल, जो होता है ना फोर्स ऑफ द रिपल्सिव डिक्रीज हो जाते हैं, रिपल्सिव डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ अमंग द फॉलोइंग बेटा, तो ये क्या होती हैं BH3 होती हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी अमंग द फॉलोइंग BH3 होती हैं। मिनिमम बॉन्ड एंगल जो होता है ना NF3 होता है बेटा बॉन्ड एंगल। 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बेटा होते हैं ना वो NF3 के होते हैं। सेंट्रल मैटम हैव रखता है 3 लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बेटा, तो ये बेटा हमारे पास जीनोन डाई फ्लोराइड हो गया। नंबर ऑफ द लोन पेयर ऑफ द क्लोरीन एटम जो होता है ना बेटा 3 4 ये होते हैं 3 2 1 0। अच्छा, मालिक्यूल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम, तो बेटा हमारे पास H2O होता है जिसके लोन पेयर मैक्सिमम होते हैं, ठीक हो गया। H2S के केमिकल बॉन्ड इम्प्लाइज करते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सिव बैलेंस पार्टिसिपेट डिस्टेंस है। वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन करती हैं जियोमेट्री ऑफ द मालिक्यूल। नो टेट्राहेड्रल बेटा, तो टेट्राहेड्रल नहीं है हमारे पास, तो वो हमारे पास CO32 है। बॉन्ड एंगल इज़ 120 और इसमें है बेटा लोन पेयर रिपल्शन होती हैं। हाउ मैनी अनशेड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन आउटर शेल ऑफ द सेंट्रल एटम अमोनिया, तो बेटा ये हमारे पास होता है 1 होता है अमोनिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होता है H2O बॉन्ड एंगल इज 20 और 104 एंड नॉट 109 बिकॉज इसमें हमारे पास आता है लोन पेयर की वजह से। बॉन्ड एंगल इन NF3 इज़ मोर क्लोज टू बॉन्ड एंगल बेटा, तो ये वाटर के साथ होते हैं NF3 के क्लोज होते हैं। बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होता है बेटा, तो CO2 का मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होता है। बॉन्ड एंगल इज़ N, तो बेटा NH4 का हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होता है NH4 का, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो 109 होता है, ठीक है जी बेटा। अगर हम बात करें तो कंपाउंड सेंट्रल एलिमेंट इज़ डेफिशिएंट होती है बेटा, तो वो BF3 में होती हैं। रिपल्शन ऑर्डर बेटा जो होता है ना लोन पे फिर बॉन्ड पे
तो बेटा जी हमारे पास ये आ गया। उसके बाद है स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो H2S हैज़ अ लीनियर शेप, बेटा ये इनकरेक्ट है। अच्छा बेटा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल ऑर्डर इज़ है। अमोनिया है बेटा, फिर NH4 है सबसे बड़ा, फिर NH3 है, फिर NH2 है। नंबर ऑफ द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीज, बॉन्ड एंगल डिक्रीज। ठीक है बेटा, तो आगे हम आगे देखते हैं। इनकरेक्ट है बेटा, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट NF3 और PF3 है। अच्छा, हाईएस्ट बॉन्ड एंगल बेटा जो है ना वो है अमोनिया का बेटा, हाईएस्ट बॉन्ड एंगल। लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल जो है ना बेटा वो भी आपने याद रखना है। लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल CI डाई क्लोराइड ऑक्साइड हो गया। बेटा इसमें हमारे पास है लॉन पेयर रिपल्सन, वही पिछला है। करेक्ट ऑर्डर बेटा इसमें आपने स्टेटमेंट बता, फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा ये लास्ट वाली। द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल में ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल, बेटा ये है SCl2 हो गया। इसमें बेटा होता है अमोनिया बॉन्ड एंगल जो होता है ना और इतना होता है, और ये जो होता है ना लार्ज साइज, हाँ अपोजिट पोलैरिटी ऑफ द N इन टू मालिक्यूल हो गया बेटा। स्टेटमेंट इज टेट्राहेड्रल बेटा, टेट्राहेड्रल जो होता है ना CO32 हो गया। करेक्ट स्टेटमेंट बेटा जो होती है ना वो इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट वैलेंस शेल होती है। अच्छा हो गया। सेट इज़ करेक्ट बेटा, तो H2 और sp3 हो गया बेटा। नंबर ऑफ द लोन पेयर बेटा जो होता है ना 1 होता है। ग्रेटर बॉन्ड एंगल जो होता है ना बेटा Na3 का हो गया। उसके अलावा बेटा इसमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल बताना है, तो वो तो बेटा CO2 फिर CH3 का और अमोनिया का और इस तरह वाटर का। अच्छा, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल बेटा जो होता है ना H2SO का होता है। एंगल इन PCl5 मालिक्यूल बेटा तो वो होता है 90 और 120 के दरमियान हमारे पास बॉन्ड एंगल होता है। द नंबर ऑफ द बॉन्ड पेयर इन जिनोन में बेटा, तो जिनोन में हमारे पास आई थिंक 6 के करीब होते हैं। फाइंडिंग मालिक्यूल इन सेंट्रल एटम है वो 1 लोन पेयर, तो बेटा अमोनिया होता है। F बॉन्ड बेटा वीक होता है, रिपल्सिव बिटवीन दी नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 फ्लोरीन एटम इज लार्ज। N2 मालिक्यूल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन शेड है नाइट्रोजन एटम बेटा 3 हो गए। करेक्ट ऑर्डर बेटा जो होता है ना IF3 एंड I55। अच्छा, CO2 इज आइसो स्ट्रक्चरल जो होता है ना A एंड C H, ठीक हो गया। कंपाउंड बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम जो होता है ना बेरिलियम क्लोराइड का जो होता है ना बॉन्ड मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होता है। अनपेड इलेक्ट्रॉनिक मालिक्यूल में अमोनिया में बेटा वो होते हैं 0 होते हैं। बॉन्ड एंगल जो होता है ना बेटा ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ द ऑक्सीजन एटम। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी प्रपोज किया है बेटा गैलेक्सी एंड 9 वॉल्यूम में। इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडेड दी सेंट्रल एटम बेटा, तो ये वेस्पर हो गया। अकॉर्डिंग टू वेस्पर मिनिमम और मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम और मिनिमम होता है बेटा। दीज लोन पेयर वो डू नॉट बॉन्ड पेयर जो होता है ना वो लोन पेयर होते हैं। ऑक्यूपाई मोर स्पेसिस देन सेंट्रल एटम, लोन पेयर बेटा हो गया। मोर रिपल्सन जो होती है ना बेटा लोन पेयर की वजह से होता है। डिक्रीज इलेक्ट्रॉनिक बेटा लोन पेयर फिर लोन पेयर फिर लोन पेयर फिर बॉन्ड पेयर, तो ये है बेटा। फोर्स ऑफ द रिपल्सिव बेटा इंक्रीज विद इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल, फोर्स ऑफ द रिपल्सिव डिक्रीज, फोर्स ऑफ द रिपल्सिव जो होता है ना डिक्रीज होते हैं विद इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल होता है। अच्छा, फोर्स ऑफ द रिपल्सिव डिक्रीज विद इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल हो गया। ऑक्यूपाई मोर स्पेसिस लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया। अच्छा, मल्टीप्लाई बॉन्ड बिहेव एज सिंगल बॉन्ड, ठीक हो गया। इफेक्ट ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है ना डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, इफेक्ट ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीज हो जाता है बेटा। अगर बात करें इफेक्ट ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीज विद इंक्रीज इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। अच्छा, ये इसमें बेटा होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ द बेरिलियम, तो बेटा इसमें 2 होते हैं। बॉन्डिंग पेयर इन बेरिलियम ऑक्यूपाई अपोजिट, तो एंगल बेटा 180 होता है। BF3 में बेटा 3 होते हैं बॉन्डिंग। अच्छा, ऑल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इन BF3 में 1 लॉन पेयर 3 1 लॉन पेयर, इसमें बेटा हमारे पास बॉन्ड पेयर ही होते हैं।
बोरोन हैज़ रखता हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोरोन कितने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है बोरोन बेटा, तो 3 रखता है ये। रिपल्सिव इन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द BF3 वो होते हैं मिनिमम होती हैं। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द BF3 मिनी मैक्सिमम, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द BF3 बेटा वो मैक्सिमम होती हैं। FB इन FB तो वो बेटा BF3 में हमारे पास जो एंगल होता है ना sp2 और एंगल हमारे पास 120 होता है। अच्छा, मेनी बोरोन कंपाउंड जो होता है ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। डेफिशिएंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल जो होता है ना वो एसिडिक होते हैं। एसिडिक ऑफ द बोरोन कंपाउंड होते हैं। एग्जांपल ऑफ द मॉलिक्यूल हैव रखते हैं 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो ये 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। अच्छा जी, स्टेनोमियम N50 जो होता है ना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हें 4 बॉन्ड पेयर जो होता है ना वो CH4 में होता है। कार्बन हैज़ रखते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, 4 कार्बन हैज़ रखता है 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल में। बॉन्ड पेयर इन मीथेन में आर अरेंज, बॉन्ड पेयर मीथेन टेट्राहेड्रल है। बॉन्ड एंगल जो होता है ना वो 109 होता है। CH2 का बॉन्ड एंगल इन मीथेन में 109 होता है। अच्छा, उसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ द मॉलिक्यूल हैव अ 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर इन वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम। बेटा ये होता है हमारे पास Ni3 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन हैज़ रखता है इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल में तो 5। हाउ मैनी बॉन्ड पेयर प्रेजेंट इन Ni3 में, तो बॉन्ड बेटा होते हैं 3। बॉन्ड एंगल ऑफ दी NH4 बेटा, तो बॉन्ड एंगल जो होता है ना इनका ये होता है। हैव अ 2 बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर जो होता है ना बेटा, तो वो वाटर होता है। बॉन्ड एंगल H2O, वाटर का जो हमारे पास बॉन्ड एंगल जो होता है ना 104 होता है बेटा। ठीक है, बॉन्ड एंगल ऑफ दी वाटर का बेटा तो वो हमारे पास क्या होता है 104 होता है। वाटर का बॉन्ड एंगल हमारे पास कितना होता है 104 होता है। लीस्ट बॉन्ड एंगल जो होता है ना वो हमारे पास होता है H2O का। बॉन्ड एंगल जो होता है ना हमारे पास H2O का होता है। थैंक यू बेटा। ओके।